मजाक यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ, तो यही सब चलता रहेगा। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारतीय न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आपका भाई सुरेश। मेरे भाई, आज आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा एंड सुनाया भी जाएगा कि इस्लाम के अंदर मुस्लिम महिलाओं की कितनी इज्जत है, कितनी उनको रिस्पेक्ट मिलती है और क्या खूबसूरती है इस्लाम के अंदर मुस्लिम महिलाओं के लिए। जी हां, आज आप प्रूफ के साथ सुनिए, देखिए और समझिए। मैं आज आपको एक ऐसा वीडियो सुनाऊंगा मुस्लिम महिला का, जिस वीडियो को सुन के आपको एक बार तो थोड़ा सा हंसी भी आएगा, लेकिन अगर आप उसे दूसरी नजर से देखेंगे, इंसानियत की नजर से देखेंगे, तो आप भी बोलोगे कि किन जानवरों के बीच में ये महिला रह रही है। और लेकिन मैं उनको गलत नहीं ठहरा सकता, जो लोग हैं जो उस महिला के साथ जो ये सब कर रहे हैं, जो हो रहा है, जो खूबसूरती जो देखने को मिल रही है इस्लाम के अंदर, मैं उनको ये सब गलत नहीं ठहरा सकता। क्यों? क्योंकि इन सब की इजाजत इस्लाम देता है। इस्लाम इजाजत देता है इन सब की, जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, फिर आपको वीडियो सुनाता हूं, बाकायदा प्रूफ सुनाता हूं। देखिए मेरे भाई, ये वो मुस्लिम महिला है, ये बता रही है कि जो इसका जो शौहर था, इसका शौहर अब इसका बेटा बन चुका है। समझिए बात को, कि मतलब ये अपने शौहर की ही मां बन चुकी है। और आगे सुनिए खूबसूरती इस्लाम की मेरे भाई। उसके बाद जो मतलब बुढ़ा होता है ना, जो मतलब ससुर बोलते हैं, तो ससुर की क्या लगी, वो बेटी समान रहती है, बहू तो बेटी समान रहती है ना। तो उसके बाद तलाक के बाद, उससे तलाक के बाद, अपने शौहर के बाद तलाक के बाद, तो फिर उसके बाद जो उसका ससुर था, अब उसका ससुर उसका शौहर बन चुका है। यानी कि उस ससुर की जो बेटी लगती थी, वो अब उसकी बेगम बन चुकी है। ये खूबसूरती देखिए, समझिए। और इतना ही नहीं, आगे सुनिए कि जो उसका देवर था, समझ रहे हो, जो उसका देवर था, जो उसका पहला शौहर था, मतलब उसका जो बेटा था शौहर, तो उसका जो भाई था छोटा, जो देवर था, उसके बाद ही वो बेगम बन चुकी है। यानी कि वो उसका शौहर बन चुका है। और समझने वाली बात यह है कि जो उसका पहला शौहर था, वो उसका जेठ बन चुका है। समझ रहे हो ना मेरे भाइयों, समझो। फिर उसका जेठ बन चुका है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। उसके बाद जो उन सबका जो बाबा रहता है ना, उनका दादा जो है, जो दादा है, ठीक है ना, उनके अब्बू का भी अब्बू है जो, फिर उसके बाद उससे लास्ट में करवा दिया गया। समझिए मेरी बात को, फिर उससे करवा दिया गया। यानी कि अब तो क्या क्या बन गया ये आप समझ लीजिए, मतलब नानी, भूआ, चाची, ताई, माई सब बन गई वो। समझ रहे हो, सब बन गई। ये खूबसूरती देखो मेरे भाई इस्लाम की, और ये इस्लाम इजाजत देता है ये सब बनने के लिए। और ये सब पता है क्यों हुआ है? सिर्फ उस मुस्लिम महिला पे बच्चे नहीं हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम होगी शरीर के अंदर कुछ ना कुछ, तो मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मतलब इस तरीके से उस मुस्लिम महिला को तलाक दे के ऐसा खेल कर दिया उसके साथ, ऐसा नाच दिखा दिया उसको कि चारों तरफ उसे रिश्ते बना दिए। समझ लीजिए, उनकी भूआ बन गई, उनकी बेटी बन गई, उनकी नानी बन गई, उनकी दादी बन गई, उनकी बहन बन गई, उनकी चाची बन गई, उनकी ताई बन गई, उनकी फूफी बन गई, मतलब सब कुछ उनकी बन गई। ये खूबसूरती सुनिए। और अब सुन लीजिए, मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं, पहले ये वीडियो सुनिए। यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ, तो यही सब चलता रहेगा। संक्षेप में पूरी बात बताइएगा, कब तक होगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना है। शबीना, क्या कहना चाह रही हैं? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ तो आपके साथ? कम शब्दों में बता दी भैया, चुप रहिए जरा। मेरी शादी सन 2009 में हुई थी, और उन लोगों ने ये बहाना रखा कि मुझे 2 साल तक औलाद नहीं हो। इसके बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद में वो बोले कि ना, ये बात घर में रखी गई। फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला किया गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे निकाह किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मैं सन 2017 में फिर से डिवोर्स दे दिया।
फिर मेरे घर वालों ने उनसे बात करी तो कह रहे कि हमारे भाई के साथ हलाला करें। तो मैं सबके लिए तो नहीं गई थी वहाँ, मैं अपने शौहर के साथ जो है रिश्ता वो कर सकती हूँ, लेकिन वो बाप भाई के ये सभी के नहीं है। मेरे घर वालों ने इस चीज पे वो एतराज करा तो बोले इसे ले जाओ कि हम फालतू में से तोड़ी ना खिलाएंगे बिठाल के, बच्चे तो हो नहीं रहे इसके, इसको अपने घर लेके जाओ, नहीं ये जान से मार देंगे। अब क्या चाहती हैं आप, क्या कानून बनना चाहिए? क्या कानून यही कि हम औरतें कोई मजाक पूरी ना है, तमाशा बना के रखा हुआ है कि हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई दिल है, हमें भी दर्द होता है, वो कुछ नहीं समझ के अब मर्दों ने हमें पैर की जूती समझ रखा है, एक पहनी एक उतारी, कब तक ये सब कुछ चलेगा? इसलिए इसमें एक कानून बनना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये हलाला तो चीज खत्म ही हो जानी चाहिए। ये जो गंदगी है इसको खत्म करें, ये जो हलाला है कि तो भाई साहब ये है इस्लाम की खूबसूरती, सुन लिया आपने, ये है इस्लाम की खूबसूरती। ये सब इस्लाम के अंदर जायज है, ये सब उनके लिए नॉर्मल है। मेरा सनातन धर्म लाखों में एक है, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है मेरा सनातन धर्म। गर्व है मुझे, प्राउड है यार, मैं सनातन धर्म में जन्मा हूं। और जो आप सनातन धर्म में जन्मे हैं मेरे भाइयों और बहनों, आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप भी ऐसी ऐसी खूबसूरती से बच गए। जी हाँ, मैं तो इनके लिए ये खूबसूरती है भाई, इनके लिए तो ये खूबसूरती है, मैं क्या बोलूं अब, इनके लिए तो बहुत बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि सब सबसे काम चला लेते हैं, क्या करें मेरे भाई। मैं कहना चाहता हूं आज जितनी दुर्गति इन मुस्लिम महिलाओं की हो रही है ना, किसी और की नहीं हो रही है। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए मेरे यहां पे आने के लिए किसी का रोक टोक नहीं होता है, और मेरे यहां पे ये सब ड्रामा नहीं होता है। मतलब मेरे यहां का मतलब मेरे सनातन धर्म में, समझ रहे हो ना? तो मेरे सनातन धर्म में किसी का कोई वो नहीं होता है कि इस तरीके से कुछ नहीं होता, और ना ही उनके साथ कोई रोक टोक होता है आने के लिए। दरवाजे खुले हैं, कभी भी घर वापसी कर सकते हैं जो इस जाल और झंझट से बचना चाहते हैं। देखिए ना तो हम किसी से जबरदस्ती करते कि आपको आना ही है, नहीं, हमारे यहाँ तो अगर आपको अपने से प्यार है, अपनी जान से प्यार है, आपकी इस तरीके से दुर्गति ना हो, आपको अपनी दुर्गति से प्यार है कि इस तरीके से दुर्गति ना हो, आपकी इज्जत से प्यार है, अपने आप से प्यार है, तो आप 10 बार आओगे, 10 बार। लेकिन इस तरीके से जो आप झेल रहे हैं, आज तुम मीडिया पे आए के बता रहे हैं, क्या बता रहे हो? क्या होगा इनका? कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके यहां ये सब जायज है, इनके यहां जायज है। तो समझिए बात को। और 2017 से लेके इनसे बच्चे नहीं हुए तो 2021 चल रहा है, 2021 तक इस तरीके से इनको मतलब इनके साथ ये हाल हो रखा है, और अब जाके इन्हें मीडिया पे आना पड़ा है। समझिए बात को। मतलब जब से बच्चे नहीं हुए तो यार बच्चे यार ऐसे थोड़ी नहीं है कि इनके हाथ में थोड़ी नहीं है, अब दिक्कत आ जाती है, शरीर के अंदर हजार प्रॉब्लम आ जाती है, क्या है? तो मतलब इस तरीके से दुर्गति की जाएगी। तो उसको तलाक दे दिया, उसके साथ निकाह करवा दिया, अब उसके साथ हलाला करवा दिया, उसके साथ हलाला मुत्ता जैसी कुप्रथा इनके यहाँ चल रही है यार, समझिए बात को। तो मैं कहना चाहता हूं, मुझे गर्व है अपने सनातन धर्म पे, प्राउड है, आपको भी होना चाहिए मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातनियों। और जिस तरीके से आज इनकी दुर्गति है, खैर कहीं नहीं है, वैसे भी सबको पता है कि किस तरीके से इन महिलाओं को, इन मुस्लिम महिलाओं के मतलब इस्लाम में साफ साफ बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब खेती की तरह जोतो, एक खेती होता है ना, जैसे खेती की जाती है उसकी तरह, बस मतलब जोतो, अपना काम चलाओ, बस मतलब बच्चे बनाए जाओ, ना बने तो दुर्गति हो रही है। देखो किस तरीके से यार, कितना समझाएंगे। तो खैर मैं तो ये सब क्लियर दिखाने के लिए, बताने के लिए आया हूं प्रूफ के साथ में। और मैं कहना चाहूंगा, मेरा जो हिंदू शेर बॉय वाला जो चैनल है वो 7 दिन के लिए ब्लॉक है। वो चैनल मेरा अभी 7 दिन के लिए ब्लॉक है, मैं उस पर कोई पोस्ट कोई वीडियो नहीं डाल सकता हूं। और अभी मेरा इसी चैनल पे, सुरेश हिंदू बॉय वाले चैनल पे ही मेरी वीडियोज लगातार आएंगी। और आप भाई मुझे यहीं पे प्यार देते रहे, अपना प्यार बनाए रखें। बाकी आप सभी भाई यहाँ पे जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपके पास बराबर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे मेरे वीडियो का। और वो चैनल अभी 7 दिन के लिए बंद है, मैं ये मैसेज आपको देना चाहता हूं। और इतना ही कहना चाहता हूं, आपने देख लिया कि किस तरीके से ये हाल नहीं बेहाल हो रखा है। तो मेरे सनातनी बहन भाइयों, तो आप भी समझिए कि किस तरीके से इनके यहाँ ये सब हो रहा है और क्या चल रहा है। और जो उन लड़कियों से कहना चाहूंगा, जो मेरे सनातन धर्म की जो लड़कियां हैं, मेरी हिंदू जो बहन बेटियां हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा
कि देख लीजिए उनके वहां उनकी खुद की बहन, बेटी, बेगम, शौहर जो भी इनकी है, मतलब वो सब सेफ नहीं है, समझ लीजिए। तो तुम तो कौन सी मतलब खेत की मूली हो फिर, याद रखना। बस इतना ही मैसेज देना चाहूंगा सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये वीडियो आगे तक शेयर करें, पहुंचाइए सभी ग्रुपों में। सभी को जय सिया राम।